स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली चालू और बंद करने के लिए जो हम टाइमर इस्तेमाल करते हैं वो टाइमर हमारा मैकेनिकल टाइमर होता है। अब इस टाइप का जो मैकेनिकल टाइमर होता है इनका वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन यदि आप इसका प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रोग्रामिंग करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको कभी भी मैकेनिकल टाइमर का वायरिंग प्रोग्रामिंग जो भी करना हो मैकेनिकल टाइमर में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पास में CNC कंपनी का मैकेनिकल टाइमर है, इस टाइमर का वायरिंग समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा मैकेनिकल टाइमर है, इस मैकेनिकल टाइमर में जो टाइम को सेट करने का जो डायल होती है, ये डायल पूरा का पूरा हमारा रोटेट होते रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि जिस प्रकार से एनालॉग घड़ी का जो आवर वाला कांटा होता है वो रोटेट होता है, सेम उसी प्रकार से आपका जो मैकेनिकल टाइमर है, इस टाइमर का जो डायल होगा वो डायल रोटेट होते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको केवल यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारा मैकेनिकल टाइमर है, मैकेनिकल टाइमर हमारा एक घड़ी के जैसे ही वर्क करता है। यानी कि इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसके द्वारा इसका जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट चेंज होगा। कितने बजे कॉन्टैक्ट को चेंज करवाना है उसका हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ओके, अब इस टाइमर का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। इस मैकेनिकल टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए इस मैकेनिकल टाइमर का जो मोटर होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है, इसमें आपको बताया गया कि एक मोटर लगा हुआ है। मोटर का जो टर्मिनल है वो है 7 और 8। यानी कि इस टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें 7 और 8 नंबर के टर्मिनल पे फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फेस सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे एक MCB का इस्तेमाल कर लिया और न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल बॉक्स का इस्तेमाल कर लिया, आप देख सकते हो। ओके, तो इस टाइमर को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा और इस वायर को मैं ले जाके मेरा जो MCB है, MCB के आउटपुट टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाऊंगा और जो मेरा मैकेनिकल टाइमर है, इस टाइमर का जो 7 नंबर का टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया। ओके, अब इस टाइमर का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और ये जो नीचे में टर्मिनल है न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना होगा। दोस्तों ये जो टाइमर है, इस टाइमर का वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लैंप का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लैंप का जो फेस वाली वायर होगा, इस वायर को ले जाके मेरा जो टाइमर है, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइमर का जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है उसमें आप देखोगे यहाँ पर बनाया गया है कि 1 नंबर का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल हमारा एनो कॉन्टैक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लैंप है, इस लैंप का जो फेस वाली वायर होगा, इस वायर को लेके जाना है और जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि जो 1 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद इसी लैंप का जो न्यूट्रल वाली वायर होगा, इस वायर को लेके जाना है और जो यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स इस्तेमाल किया गया है, इस टर्मिनल बॉक्स के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली दोनों वायर है वो दोनों के दोनों एक साथ टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में हमें केवल एक और वायर को कनेक्ट करना है। ये जो हमारा वायर होगा, इस वायर को हम ले जाके जो हमारा MCB है, इस MCB का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है और जो टाइमर है, इस टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है, इस टाइमर का कॉमन टर्मिनल 2 नंबर का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। तो दोस्तों इस मैकेनिकल टाइमर का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करना है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इस टाइमर का जो ऊपर का कवर है, इस कवर को आपको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा रोटरी डायल है वो पूरा का पूरा ऊपर साइड में है। ऊपर के साइड में है कहने का मतलब क्या है समझिए। देखिए, यदि मैं अभी के टाइम पे ये जो डायल है, इस डायल को मैं पीछे की तरफ कर दूं तो आप देखोगे ये नीचे चला गया और बाकी सब ऊपर है।
यानी कि यदि आप इसको नीचे कर दोगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 3 स्विच को नीचे की तरफ कर दिया, यानी कि ये जो टाइम है ये टाइम हमारा ऑफ का रहेगा। इसके बाद जितने भी ऊपर साइड में है वो पूरा का पूरा ऑन कंडीशन है, यानी कि डायल हमारा नीचे की तरफ रहेगा तो ऑफ रहेगा और ऊपर की तरफ रहेगा तो ऑन रहेगा। ओके, अब यदि आपको इस टाइमर में प्रोग्राम सेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो स्विच है इस स्विच को आपको इस साइड में करना पड़ेगा, यानी कि प्रोग्रामिंग वाले मोड में आपको लेके आना पड़ेगा। ओके, इसको हमने प्रोग्रामिंग वाले मोड में ला दिए। अब हमें इस टाइमर में टाइम सेट करना है, तो टाइम सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंटर है इसी पॉइंटर के सामने हम टाइम को ला देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के टाइम पे सुबह का 10 बज रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोटरी स्विच है इसको हम रोटेट करेंगे इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से रोटेट करने के बाद ये जो आपका एरो है इस एरो के सामने आपको टाइम को लेके आना है। अभी 10 बज रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करते हुए 10 बजे का टाइम सेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर 10 बजे का टाइम सेट हो गया। अब यहाँ पे जो आपका ये छोटा वाला डायल है इसमें आप मिनट को सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 10:30 का टाइम सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंटर 10 पे है और नीचे में 30 है, यानी कि 10:30 का टाइम सेट हो गया। ओके, अब इसके बाद में इस टाइमर में हमें टाइम सेट करना है कि कितने बजे हमें लोड को चालू करना है और कितने बजे बंद करना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको स्विच को ऑन ऑफ करना है। यदि आपका स्विच ऊपर की तरफ है तो ऑन है और नीचे की तरफ रहेगा तो ऑफ कंडीशन में रहेगा। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो ये वाला जो स्विच है ये स्विच हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है और इसका टाइम है 11 बजे का, यानी कि 11 बजे ऑफ रहेगा, फिर 11:30 बजे ऑफ रहेगा, फिर 12 बजे ऑफ रहेगा। इसके बाद 12 बजे का जो स्विच है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि 12 बजे आपका लाइट ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने बजे तक आपको लाइट को ऑन रखना है तो आप इसको ऊपर की तरफ रखोगे। उसके बाद जब आपको लाइट को ऑफ करना है तो टाइम के अकॉर्डिंग जो स्विच है उसको नीचे की तरफ कर दीजिएगा। यदि आप नीचे की तरफ कर दोगे तो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। मैं यहाँ पे बाकी स्विच को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से पूरा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 बजे तक ऑफ कर दिया। इसके बाद दोबारा लाइट ऑन होगा 5 बजे तक, उसके बाद में बाकी सब लाइट हमारे ऑफ रहेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से इस स्विच को ऊपर की तरफ करके ऑन का प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ करके ऑफ का प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के बाद ये जो प्रोग्रामिंग वाली नॉब है इस नॉब को हमें दोबारा से ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर देना है। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा लैंप ऑफ है। जैसा कि मैंने बताया था यदि आपका टाइम कंप्लीट होगा उस टाइम पे आपका लैंप ऑन होगा। अभी मैं यहाँ पे मैनुअली इसको रोटेट करके आपको लैंप को चालू करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यदि टाइम आपका रन होगा तो आपका जो ये डायल है रोटेट होते रहेगा, इस प्रकार से रोटेट होता चला जाएगा। अब जैसे ही टाइम होगा आपका लैंप ऑन हो जाएगा और जितने बजे तक का आप टाइम सेट करके रखोगे उतने बजे तक ही आपका लैंप ऑन रहेगा। टाइम कंप्लीट होते ही आपका जो लैंप है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लैंप ऑफ हो गया। अभी यहाँ पे दोबारा से हमारा टाइम सेट है ऑन होने का, तो इस पे आते ही हमारा लैंप दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो लैंप ऑन हो गया, अब फिर से ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया। ओके, तो ये जो डायल है पूरा का पूरा रोटेट होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लाइट है लाइट चालू और बंद हो जाएगा। अब यदि आपको लाइट को मैनुअली चालू करना है तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा टाइमर है इस टाइमर में आप देखोगे यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। इस स्विच को आप केवल एक बार रोटेट कर दीजिएगा। इसको रोटेट करते ही आपका लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो हो गया। अब यदि मैं इसको दोबारा से रोटेट करूंगा तो आप देखोगे लैंप ऑफ हो गया। एक बार और रोटेट करने से लैंप ऑन और दोबारा रोटेट करने से लैंप ऑफ। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।